खुशबू वाला। बसरा में एक बुजुर्ग थे जो मिस्की के नाम से मशहूर थे। मिस्क खुशबू को कहते हैं और मिस्की का मानी है खुशबू वाला। ये बुजुर्ग इस कदर खुशबू रखते थे कि जिस रास्ते से गुजरते जाते रास्ते महक उठते, और जब मस्जिद में तशरीफ लाते तो उनकी खुशबू से सबको पता चल जाता कि हजरत मिस्की तशरीफ ले आए हैं। रावी फरमाते हैं कि उनकी खुशबू का राज मालूम करने के लिए एक रात उनके यहाँ ठहरा और उनसे कहा कि आपके बदन से जो इस कदर खुशबू आती है, मालूम होता है कि आप रोजाना काफी खर्चा करके खुशबू खरीदते हैं और अपने बदन और कपड़ों पर मल लेते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये बात नहीं, मैंने आज तक न कभी खुशबू खरीदी है और न ही बदन या कपड़ों पर मली है। मैंने कहा, तो फिर इस खुशबू का राज क्या है? तो बोले, लो मैं बता देता हूँ, मुमकिन है मेरे मरने के बाद तुम मुझे दुआए खैर से याद करो। बात यह है कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद ने मेरी बड़ी अच्छी तरबियत फरमाई। मैं बड़ा खूबसूरत था और साहिब शर्म व हया भी। मेरे वालिद ने मुझे एक बजाज की दुकान पर बिठा दिया। इस दुकान पर मैं दिन भर बैठा रहता और दुकान का काम करता था। एक रोज एक बुढ़िया दुकान पर आई और कुछ कीमती कपड़े निकलवाए और फिर साहिब दुकान से कहने लगी कि इन कपड़ों को मैं अपने साथ घर ले जाती हूँ, इस लड़के को मेरे साथ भेज दीजिए। जो कपड़े पसंद आ गए रख लिए जाएंगे और इनकी कीमत इस लड़के के हाथ भेज दी जाएगी। चुनांचे मालिक दुकान के कहने से मैं इस बुढ़िया के साथ चल दिया। बुढ़िया मुझे एक अजीमुशान मकान में ले गई जिसमें बहुत से मर्द और औरतें मुलाजिम थीं। फिर इसने मकान के अंदर एक खूबसूरत कमरा में मुझे बिठा दिया। यह कमरा बड़ा मुज़य्यन और आरास्ता था। थोड़ी देर के बाद एक नौजवान औरत इस कमरे में आ गई जो मेरे पास बैठ गई और मुझसे लिपट गई। मैं डर गया और पीछे हटकर उससे कहा कि खुदा से डरो। उसने कहा, देखो, मेरी बात मानो और जो चाहो मुझसे ले लो, मैं तुम्हें हरगिज जाने न दूंगी। मैंने कहा, मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है, पहले वहां से हो आऊं। इसने अपनी बांदी को बुलाया और कहा, इन्हें बैतुल खला ले जाओ। चुनांचे मुझे वहां ले जाया गया। मैंने अपनी रिहाई के लिए ये सूरत इख्तियार की कि जितनी निजासत थी अपने मुंह, हाथ और सारे बदन और कपड़ों पर मल ली। और जब बाहर निकला तो इस बांदी ने मुझे इस हाल में देखा तो पागल पागल कहकर वहां से भागी। और फिर जब इस मेरी आशिक ने मुझे देखा तो वो भी भागी और मैं इसी हाल में वहां से निकला और एक बाग में पहुंचकर अपना बदन और कपड़े साफ किए और घर वापस आ गया। और जब रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि कोई आया है जिसने अपना हाथ मेरे चेहरे और बदन पर फेरा और कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जिब्रील हूँ। मेरी आंख खुली तो मेरे सारे बदन और कपड़ों से खुशबू आ रही थी जो आज तक कायम है, और ये सब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ की बरकत है। सबक: अल्लाह ताला से डरकर गुनाहों से बचना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है और इससे बड़ा अच्छा नतीजा निकलता है। और जो अल्लाह वाले हैं वो उखरवी जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए इस दुनिया की जिल्लत और रुसवाई की कुछ परवाह नहीं करते। और ये भी मालूम हुआ कि गुनाहों की मैल और निजासत से बचने वाले की रूह भी पाक और साफ हो जाती है और इसका जिस्म और लिबास भी पाकीज़ा और साफ रहता है। और ये भी मालूम हुआ कि जिस तरह गुनाह से बचने के लिए अपने जिस्म को थोड़ी देर के लिए गलाजत में मुलव्विस करके उम्र भर के लिए खुशबू हासिल कर ली गई, इसी तरह इस दुनिया फानी में थोड़ी देर की लज्जत पाने के लिए अपने आप को ऐशो इशरत में डालकर कयामत की लंबी मुसीबत मोल ले ली जाती है जो बहुत बड़ी हमाकत है। और यह भी मालूम हुआ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम है, उसके हाथ ख्वाब में भी लग जाने से खुशबू पैदा हो गई तो खुद हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अनवर और लिबास अथर की लताफत और महक का क्या आलम होगा। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं।